जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप थंबनेल को पढ़कर समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में किस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि जून 2023 वाला नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसमें एज लिमिट क्या रखी जाएगी, क्या पीजी अपेयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ओवरऑल हम संपूर्ण जानकारी के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं अजय शर्मा पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए भी हमारा यहाँ पर पेड बैच चला था और उसका रिजल्ट आपके सामने है प्यारे साथियों। हमारे बैच से टोटल 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। बैच का हाईएस्ट स्कोर है 158 नंबर 200 में से, फिर है 158 नंबर कोमल के, 156, 154, 154, 152, 152, 152, 150 और 150। तो इस तरीके से हमारे बैच में 75% प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेट की संख्या है टोटल 10। 70% प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या है 20 और ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या है 20। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे दिसंबर 2022 वाले बैच का रिजल्ट है। ये हमारे बैच के टॉपर्स हैं। जून 2023 में जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का दोनों का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बैच स्टार्ट हो चुका है। और बैच का सबसे मेन टारगेट है कि जून 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमें ज्योग्राफी में कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। और ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 2 साल से यहीं पर पढ़ा रहा हूं प्यारे साथियों। तो यदि आप जून 2023 में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल फीस है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे फर्स्ट पेपर का भी बैच चला था। ये हमारे फर्स्ट पेपर के टॉपर्स हैं। दिसंबर 2022 के लिए जो हमारा बैच चला था उसके ये टॉपर हैं, जिसमें हिमेश ने 44 क्वेश्चन ठीक किया था, प्रिया ने, अमित ने 43 क्वेश्चन ठीक किया था, अमन, सोनाली, प्राची ने 42 क्वेश्चन ठीक किया है, राजेश, तान्या, अभय ने 41 क्वेश्चन ठीक किया है, गौरव, आदिल, हिमांशु और आंचल ने 40 क्वेश्चन ठीक किया है। इस तरीके से दिसंबर 2022 में का जो एग्जाम हुआ था उसमें 13 ऐसे कैंडिडेट थे हमारे बैच से जिनके 80% प्लस का स्कोर हुआ था। 78 मार्क्स लाने वाले 11 कैंडिडेट थे, 76 मार्क्स लाने वाले 17 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स लाने वाले 22 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स लाने वाले 39 कैंडिडेट थे, 70 मार्क्स लाने वाले 59 कैंडिडेट थे। अब प्यारे साथियों, जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके फर्स्ट पेपर का हमारे यहाँ से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से बैच शुरू हो चुका है। फर्स्ट पेपर में हमारा टारगेट है कि अब की बार कम से कम 30 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, और फर्स्ट पेपर में कम से कम 5 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। और ये टारगेट प्राप्त करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, डायरेक्टली कॉल करके पूछो। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। तो आप बैच ले सकते हैं प्यारे साथियों। यदि मैं फी के बारे में बात करूं तो यदि आप केवल फर्स्ट पेपर का बैच लेना चाहते हो तो फिलहाल में ऑफर चल रहा है अगले 2 दिन के लिए। वैसे 1700 रुपए फीस है जून तक के लिए, लेकिन ऑफर में केवल 1400 रुपए। दिसंबर तक के लिए फीस है 2100 रुपए, फिलहाल ऑफर में केवल 1800 रुपए। और यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो जून तक के लिए फीस है 2100 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 1800 रुपए। दिसंबर तक के लिए बैच लेते हो तो फीस है 2600 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 2200 रुपए। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हैं तो जून तक के लिए फीस है मेरे प्यारे साथियों 3100 रुपए, जो कि फिलहाल ऑफर में केवल 2700 रुपए। दिसंबर तक के लिए फीस है 5100 रुपए, जो कि फिलहाल ऑफर में केवल 3700 रुपए। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर
नंबर है जहां पर आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में बोलते हैं सर हमें बैच लेना है। भाई कमेंट में नहीं, आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी कॉलिंग नंबर है, डायरेक्टली मेरे से बात करो, डायरेक्टली मैसेज करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब यहाँ पर हम बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर बात करने वाले हैं। 5 जनवरी 2023 को एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला था उसकी एग्जाम डेट फिक्स की गई थी कि 13 से 22 जून के बीच में एग्जाम होने वाला है। तो अभी फिलहाल में हम 13 से 22 जून के बीच में जो एग्जाम होने वाला है इसी के टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और हम जो दोनों पेपर का बैच चला रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। मई में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा प्यारे साथियों, चाहे आप फर्स्ट पेपर के लिए बैच लो और चाहे आप ज्योग्राफी के लिए बैच लो। जून में हम आपका बहुत ही क्विकली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करवाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर हम जो भी बातें करेंगे वो 2023 वाला जो नोटिफिकेशन था, अभी जो एग्जाम हुआ था इसका जो नोटिफिकेशन था इसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो जनरल की जो फीस थी, फॉरम फीस 1100 रुपए थी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फॉरम फीस 550 रुपए थी। एससी एसटी की फॉरम फीस थी जो मेरे प्यारे साथियों 275 रुपए थी। तो ये तो थी फॉरम फीस के बारे में जानकारी। उसके बाद में हम बात करते हैं, पेपर ऑनलाइन होता है। टोटल आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर सोल्व करने होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट पेपर के होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको टोटल 3 घंटे मतलब 180 मिनट में कंप्लीट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है प्यारे साथियों, बिल्कुल ऑनलाइन पेपर होता है। अब उसके बाद जो आपका पेपर होता है मोस्टली दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। नेगेटिव मार्किंग किसी तरीके की नहीं होती, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद में हम यदि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो यदि आप जनरल, देखो यहाँ पर स्पेशली तरीके से लिखा हुआ है, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए प्यारे साथियों। इसके अलावा यदि आप पीजी अपेयरिंग में हो तो भी यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आपने मास्टर डिग्री में अभी एडमिशन लिया है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ प्यारे साथियों, पहला सेमेस्टर हो, चाहे दूसरा सेमेस्टर हो, चाहे तीसरा सेमेस्टर हो, चाहे चौथा सेमेस्टर हो, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप पास कर लोगे तो आपका वैलिड माना जाएगा। केवल कंडीशन इतनी है कि जिस दिन आपका सर्टिफिकेट जारी होगा उससे जस्ट अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी नेट का, आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट 100% वैलिड माना जाएगा। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद में हम एज लिमिट के बारे में बात करें और उससे रिलेटेड जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेट चाहे आप 70 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, आप नेट दे सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है 1/2/2023 के अकॉर्डिंग। अभी जो फॉर्म भरे गए थे दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था इसके फॉर्म 2023 में भरे गए थे। आपने भरा होगा तो आपको पता होगा, नहीं 2023 में भरे गए थे। जो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं प्यारे साथियों, देखो यहां पर लिखा हुआ है 19 से 20 जनवरी से, सॉरी ये लिखा हुआ देखो 29 दिसंबर से 27 जनवरी के बीच में फॉर्म भरे गए थे 2023 में। तो ये अभी लेटेस्ट का नोटिफिकेशन है, जो अभी एग्जाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट थी वो थी 30 साल, मतलब 18 साल से 30 साल के बीच की। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 33 के बीच में होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल और ईडब्ल्यूएस की 30 साल है, ओबीसी की 33 साल है, एससी एसटी की 35 साल है। ये है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जेआरएफ के लिए। नेट के लिए मेरे प्यारे साथियों कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर ये रिजर्वेशन का फॉर्मेट है। एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेटों को प्यारे साथियों
15% रिजर्वेशन है। इसके अलावा एसटी वालों को 7.5% का रिजर्वेशन है और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन है जो मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेटों को 5% का रिजर्वेशन है। तो ये सारी मेनली जो मोस्टली जानकारी होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, वो सारा सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब सबसे मेन हमारा क्वेश्चन है कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो डेट पहले मेंशन की गई थी एग्जाम डेट कि भाई 13 से 22 जून के बीच में एग्जाम होने वाला है और फिलहाल में अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में आज 16 अप्रैल हो चुकी। तो यदि हम मोटा माने, हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो जहां तक पॉसिबिलिटी है प्यारे साथियों, 25 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 25 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा प्यारे साथियों और 13 से 22 जून के बीच में आपका एग्जाम है। यदि आपका फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर नहीं होता है, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, यदि आप चाहते हो फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना मात्र 60 दिन की तैयारी में, तो प्यारे लाडलो नया बैच शुरू हो चुका है। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल फ्रेश बैच है 0 टू टॉप लेवल का। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी बैच शुरू हो चुका है। 60 दिन के टारगेट के साथ बैच शुरू हुआ है। बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल का बिल्कुल स्पेशली तरीके से ध्यान रखा जाएगा। तो आप यदि फर्स्ट पेपर का लेना चाहो तो फर्स्ट पेपर का भी ले सकते हो, ज्योग्राफी का बैच लेना चाहो ज्योग्राफी का ले सकते हो, बाकी आप दोनों का भी बैच ले सकते हो। यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।